Hello, let me share something very important regarding human psychology today. I was just reading a book regarding human psychology and how people suffer from their childhood traumas and family relationships and relationships at their work or some other issues facing at their adulthood. I was just very amazed. बहुत ही हैरानी वाली बात ये थी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनकी रूट कॉज था उनके ट्रॉमा से रिलेटेड या कोई भी उनकी हैबिट थी जिससे वो परेशान थे, कोई एंग्जाइटी इशू था एडल्टहुड में, उन सब की रूट कहीं ना कहीं जाके उनके चाइल्डहुड में ही मिल रही थी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब उनसे पूछा गया कि आपके कहाँ से शुरुआत हुई, आपको ये कब से, मतलब इसका रूट कॉज क्या है, तो कोई ना कोई याद उनके बचपन से जुड़ी हुई थी। कोई इंसिडेंट हुआ हो या कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको ट्रीट किया था, कैसे उनका परवरिश की गई थी, उनको उनसे डील करते थे पेरेंट्स किसी भी सिचुएशन में, वो सब कहीं ना कहीं उनके जो मेंटल लेवल जो बच्चे का क्रिएट होता है उसको शेप देता है, कैसे पेरेंट्स उनको ट्रीट करते होते हैं बच्चे को। इसलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि हम बच्चे के साथ उनको जो यादें दे रहे हैं ना, अभी हम किस छोटी सी मोमेंट में भी कैसे उनसे ट्रीट कर रहे हैं, उससे उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। आप अपने बच्चे को फ्यूचर में कैसा बनाना चाह रहे हो? हर वक्त क्रिटिसिज्म करने वाला इंसान या हर वक्त खुश रहने वाला ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनाना चाह रहे हो? वो सब आपके हाथ में है आज के टाइम में भी। मैं खुद से भी आपको अपना एग्जांपल भी बताती हूँ। मैंने ये एनालाइज किया कि जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी अपने चाइल्डहुड के अंदर, लेकिन जो एग्ज़ाम्स मैंने अपने मैरिज के बाद एग्ज़ाम्स में अपीयर किया है उनमें मैं हमेशा से मोर देन 70% मुझे मार्क्स स्कोर हुए। अब सोचने वाली बात तो ये थी, मैं भी कई बार सोचती थी कि ये कैसा, दिमाग तो मेरा वही है, दिमाग तो नहीं चेंज हुआ। तो उसमें रीज़न ये था कि जो मेरा चाइल्डहुड था, मेरा स्टूडेंट टाइम था, वो मेरे पेरेंट्स के पास जो निकला है वो एक थोड़ा ट्रॉमा से भरा हुआ था। मैं भी चाइल्ड ट्रॉमा से गुजरी हूँ अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स की वजह से। मेरी मदर के जो टॉक्सिक नेचर रहा है हमेशा से टोका टाकी करने का, कंपैरिजंस करने का, उन्होंने हमेशा क्या किया था कि दूसरों से कंपैरिजन करते रहे। कभी भी हमारी कुछ अच्छा भी किया है तो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा ही कंपैरिजन करके देखो वो ऐसे है, उनकी लड़की ऐसे है, उनका बच्चा ऐसे है, बस एक क्रिटिसिज्म चलता था। कभी भी मोटिवेशन नहीं मिला। जब भी हमारा एग्ज़ाम्स होते थे तो घर में कोई ना कोई झगड़ा हुआ होता था, तो वो एटमॉस्फेयर मिलना बच्चे को घर पे बहुत ज़रूरी है। एक कंफर्टेबल माहौल, उस बच्चे को आपको कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कहीं दिक्कत आ रही है आप वो बताइए। अब यही मोटिवेशन जब मुझे मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड से मिला है तो मैं वही, अभी तक भी मेरी स्टडीज़ ऑन गोइंग है, अब भी मैं स्कोर करती हूँ, अच्छा स्कोर करती हूँ। अब यही दिमाग अगर उस टाइम पे मैं अच्छे माहौल में मुझे मिला होता तो मैं भी चाइल्डहुड के टाइम पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता। तो इसलिए आपके बच्चे की पर्सनैलिटी फ्यूचर में जाके क्या बनने वाली है वो आपको आज ही आपके हाथ में है, आप उसको कैसे फ्रेम कर रहे हो। जस्ट एनालाइज द देयर सिचुएशन, व्हाट दे आर थिंकिंग, उनकी किस तरफ सोच जा रही है, उनका टाइम बिताइए और उनको एक ओपन माइंडेड और ओपन मेंटलिटी के साथ उसको डेवलप कीजिए, बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए ऑल ओवर, ऑल राउंड। ठीक है, एक सिर्फ स्टडीज़ में ही बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। फोकस ऑन देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो।